معالي الفريق سعيد بن علي الهلالي رئيس جهاز الأمن الداخلي، الفريق الركن أحمد بن حارث النبهاني رئيس أركان قوات السلطان आदाब नाजरीन, IND टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। रियासत तेलंगाना की लेडी गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने आज शहर हैदराबाद के तारीखी इलाके तारामती बारादरी में स्टेट इलेक्शन कमीशन की जानिब से एहतमाम करदा स्टेट डेमोक्रेसी अवार्ड्स में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए आवाम को समझाने की कोशिश की कि हमारे मुल्क का जमहूरी निज़ाम व इलेक्टोरल सिस्टम सारी दुनिया के मुकाबले में बहुत बेहतरीन साबित होता है और अभी रियासती बल्दिया इंतखाबात के लिए तेलंगाना स्टेट इलेक्शन कमिश्नर नागी रेड्डी के इंतजामात को सराहते हुए बतलाया कि इन्होंने पुरअमन साफ व शफाफ इंतखाबात को मौसर बनाने के लिए गिरा कदर खिदमात अंजाम दे रहे हैं। People with most educated voters, but that constituency's voter percentage was only 49%. The other constituencies, they had even 85, 86, even 90, 89%, but the constituency which had most of the educated voters had the voting pattern only, it didn't even cross the 50%. So it is a challenge. So I should appreciate the voters for this ceremony. Am I here as a governor? No, I am really here standing as a voter to congratulate the Election Commission of the Telangana. Because why these people are not coming for vote? As a doctor, even my colleagues, I used to say, they enjoy the holiday, but the educated voter, actually they are averse to come to the voting station. So we have to popularize. So here we are giving the awards for the collectors and for the officials for making such grand arrangements so that the voter is celebrated as a celebrity in the municipal elections. Why I am telling it's very difficult, but as a doctor who had my graduation from peripheral hospital, we used to come to the OP by 7 o'clock. We used to run and come for the OP 7 o'clock. Till 12 o'clock is the OP time. 12 o'clock we will be seeing the patients. When we see by 11:55, we'll see a long row of people. Then we used to say, from 7 o'clock we are sitting. Why did you come at the time of closure of the OP? Then they used to tell, we have to take baths, we have to cook, and we have to see our children. Then so 11:55 till 12 o'clock, no. We have come at about 11:55, no. So when we see as doctors, as young doctors, we used to be distressed to see a long crowd, the time which we have to go for the lunch. So it is not easy to deal with the people, particularly. तेलंगाना जन समिति के सदर प्रोफेसर कोदंडराम ने आज अपनी पार्टी ऑफिस में रियासती बल्दी इंतखाबात के लिए पार्टी का मैनिफेस्टो जारी किया। इस मौके पर वहां पर मौजूद मीडिया से बातचीत करते हुए बतलाया कि TGS पार्टी ने बल्दिया इंतखाबात में तन्हा अपने उम्मीदवारों को इंतखाबी मैदान में उतारने को खतियत दी है। TRS गवर्नमेंट के पिछले 6 साल दौर में हर महाज पर नाकामियों की सारी सच्चाइयों को वो आवाम के रूबरू लाने वाली भी है। इस मौके पर प्रोफेसर कोदंडराम ने आवाम से गुजारिश भी की कि ऐसे उम्मीदवार जो आवाम के हकीकी खिदमतगार साबित हों उन्हें ही बल्दिया इंतखाबात में वोट देकर कामयाब बनाएं, वरना साबिका के बल्दियाती कामयाब उम्मीदवारों के सारे अहवाल से तो सभी वाकिफ हैं ही। इलेक्शंस में आज हमारा ये मैनिफेस्टो हमने ले आए। हम ये चाहते हैं कि ये इलेक्शन से एक हमारे लिए एक मौका है। गए गुज़रे 5 साल में म्यूनसिपैलिटीज़ का काम रिव्यू करने के लिए और आगे के रास्ता हम साफ एक ढूंढने के लिए एक मौका है। जब इससे पहले 5 साल पहले गया जो इलेक्शंस हुआ था
तब तो केसीआर साहब बहुत सारे शहरों में ये बात बताया कि वो उस शहरों को, तेलंगाना के शहरों को लंदन जैसा, दल्लास जैसा बनाएंगे, लेकिन हालात कुछ और था। जब इलेक्शंस में जीत कर आए तो म्यूनसिपैलिटीज़ के ज़रिए अपने आमदनी बढ़ाने का काम किए बहुत सारे जगह टीआरएस पार्टी के लीडर्स और उनके जो चुने हुए काउंसिलर्स, जहाँ पे भी घर बनाते, लेआउट होता या नहीं तो म्यूनसिपैलिटीज़ का कॉन्ट्रैक्ट हो, अपने आमदनी के बारे में सोचे, लेकिन लोगों की फ़ायदा के बारे में तो कुछ उसने कदम नहीं उठाए। हम ये सोचते हैं वक्त आया जायज़ा लेने का, गए 5 साल क्या किए उसका एक जायज़ा लेंगे और आगे का रास्ता ढूंढेंगे, ये हमारा फ़र्ज़ है। हम ये देखना ज़रूरी है। अब पहले ज़माना नहीं था जब बहुत कम लोग शहरों में जीते थे, लेकिन अब तो 40% शहर में आ गए, आबादी शहर का बढ़ गया और ये माहौल में शहर जब ठीक नहीं रहता, बढ़ता नहीं, तो लोगों को कुछ उससे फ़ायदा भी नहीं होता। हम ये चाहते हैं अभी ये वक्त है, आगे शहर में जो होने का है काम उसके बारे में सोचेंगे। बहुत सारे हमने इसमें बताया कि शहर की जो इसमें पूरा साफ सुधार रखने का और यहाँ की पार्क्स बचा के रखने का, जितने भी तालाब है उसको बचा के रखने का एक काम होना चाहिए। सबको सब अच्छा सा पानी सस्ता में देना सरकार का जिम्मेदारी है। और हम ये चाहते हैं जो ड्राइनेज फैसिलिटीज़ को बढ़ाने का काम होना चाहिए। और इसके साथ साथ जो भी है हमारा म्यूनसिपैलिटीज़ का काम, काउंसिलर्स हर घर जाके वहाँ की जो तकलीफ़ दूर करना, और म्यूनसिपैलिटीज़ में जब कहीं अगर शहरी को कुछ तकलीफ़ होता है उसको दूर करने के लिए वहाँ एक सेपरेट एक ऑम्बुड्समैन सिस्टम होना चाहिए जिसको जाकर हम कंप्लेंट दे सकते हैं और हमारा जो भी मसाइल है हल करने के लिए हम कोशिश कर सकते हैं। हम ये चाहते हैं बहुत सारे शहर में ये अभी बरियल ग्राउंड का एक बड़ा मसला है, उसको एक बरियल ग्राउंड कायम रखना और जितने भी म्यूनसिपल मार्केट्स है उसको साफ सुथरा रखना। कई बिल्कुल इसमें कोई दलाली का रोकने का काम करना और शहर की गरीब आवाम को एक घर की उनका एक सपना रहता उसको पूरा करने का अभी हम करना बहुत ही ज़रूरी है। साथ साथ में जितने भी स्लम्स है उनकी डेवलपमेंट के लिए भी काम होना चाहिए। हम ये चाहते हैं ये बहस मुद्दों के ऊपर, म्यूनसिपालिटी की तरक्की के ऊपर बहस नहीं होता है। अगर आप पेपर खोलेंगे देखेंगे तो एक ही बात होता है, कौन सबसे ज़्यादा खर्च कर सकते हैं, कौन पैसा बांट सकते हैं और कौन लिखकर दे सकते हैं। इसी की लिए कैंडिडेट्स को ढूंढा जाता है। सिर्फ इस एक लेकर के कैंडिडेट को चुनने का काम हो रहा है। और ये अगर काम तो वोट पाने के लिए वोट को खरीदने का अगर काम होता है तो उससे कोई फ़ायदा नहीं, कोई बहस नहीं होता। हम ये चाहते हैं कोई पैसा देने वाला नहीं, हमें काम करने वाला लोग चाहिए और काम करने वालों को ढूंढिए, चुनिए, यही हमारा लोगों से विनती है। और हमारा मसाइल हल करने का रास्ता ढूंढिए, हमारा प्रोग्राम के बारे में बहस कीजिए और हमारा वोट हमारा हक है, सही इस्तेमाल करेंगे, किसी को वोट हम बेचेंगे नहीं। ये हम लोगों को विनती करते हुए हमारा बहस आगे बढ़ाने के लिए हैदराबाद में भी मीटिंग्स करेंगे और दूसरे शहरों में भी हम जाके यही मसाइल को लोगों के नज़र में डालने के लिए हम पूरा कोशिश करेंगे। जमहूरियत को मजबूत करना और ये जो इलेक्शंस को वोट खरीदने का काम होता है उसको मिटाना और साथ साथ म्यूनसिपैलिटीज़ की तरक्की के लिए जो बहस होना चाहिए, इसमें लोगों को जो हिस्सा मिलना चाहिए, जो लोगों की फ़ायदे के लिए म्यूनसिपैलिटीज़ को काम कराने का बात होता है, उसके बारे में हम फैसला करेंगे, घर घर जाएंगे, बात करेंगे, यही हमारा काम रहेगा।
गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। सारी दुनिया के इजारादार माने जाने वाले मुल्क अमेरिका की जानिब से हालिया दिनों में एक ड्रोन हमले में एक ईरानी कमांडर कासिम सुलेमानी को हलाक किए जाने की मुखालिफत में आज शहर हैदराबाद में एक अजीमोशान एहतजाजी रैली दारुशफ़ाता पंजतन कॉलोनी तक निकाली गई, जिसमें बिला लिहाज मजहब व मिल्लत सैकड़ों लोगों ने शिरकत करते हुए अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द है के नारे लगाए और इस हमले की मजम्मत की। आज 10 जनवरी 2020 शहर विलाय अली अज़ाय हुसैन हैदराबाद मैदान गदीर से ये साइलेंट प्रोसेशन यहाँ से बारगाह मासूमीन पंजतन कॉलोनी जाएगा। ये जिस सिलसिले में प्रोटेस्ट है, साइलेंट प्रोटेस्ट, मरहूम कासिम सुलेमान साहब जो काफ़ी खिदमत की हैं, रोज़ों की, करबला मौला हो, ईरान हो, शाम हो, लेबनान हो, मुसलमानों की काफ़ी खिदमत की हैं, बिलखुसूस रोज़े मुबारक की काफ़ी खिदमत की हैं और उन्होंने US टारगेट में काफ़ी दिनों से थे। उसको जो है 3 जनवरी 2020 को ड्रोन के ज़रिए उनको जो है शहीद कर दिया गया है। वो आज जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में अपनी खिदमत जो ज़िंदगी में पेश की, आज मरने के बाद भी उनकी खिदमत में आज मौजूद हैं। वो मर्द मुजाहिद था वो, जिसको जो है अमेरिका काफ़ी दिनों से उनके क़त्ल करने के प्रोग्राम में था, मगर 3 जनवरी को वो कामयाब हो गया और उनकी शहादत हासिल हुई है। आज हैदराबाद में तमाम मुसलमान बरादरान इस्लाम जो है उनके शहादत पे हम लोग जो है अपने गम का इजहार करते हुए आज ये प्रोटेस्ट रैली, साइलेंट प्रोटेस्ट रैली यहाँ से हम लोग निकाल रहे हैं, जो पंजतन कॉलोनी बारगाह मासूमीन जाएगी। इसके अंदर हैदराबाद में हज़ारों की तादाद में लोग शिरकत करे हैं और आगे चलते चलते लोग इसमें और शरीक होंगे। और जो लोग शरीक हुए हैं उनका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और जो इसके ऑर्गेनाइज़र है उनका भी मैं जो है शुक्रगुजार हूँ। और इसके बाद ये प्रोटेस्ट रैली सीधा यहाँ से बारगाह मासूमीन पंजतन कॉलोनी पहुँचेगी। शहर हैदराबाद में शहीद कासिम सुलेमानी की शहादत का शोक मनाते हुए बरादरान इस्लाम की जानिब से आज जो खामोश रैली का इनेकाद किया गया है, दरअसल इनकी खिदमत को खराज अक़ीदत पेश करना चाहते हैं और यकीनन वो इससे काबिल हैं और उनकी खिदमत भी काबिल तहसीम है। अमेरिका की जानिब से इन पर जो ड्रोन हमला किया गया, दरअसल अमेरिका ने इराक़ और शाम में दाइश की शिकस्त का इनका इंतकाम लिया है। दुनिया जानती है कि शाम से और इराक़ से दाइश को भगाने में सुलेमान साहब का बहुत अहम रोल रहा है। अल-कुद्स ब्रिगेडियर फोर्स के कमांडर थे और इन्होंने ऐसे तमाम चैलेंजेस को कबूल किया। अफसोस इस बात का है कि अमेरिका की जानिब से इन्हें दहशतगर्द करार दिया गया है, जबकि आलम इस्लाम के मुजाहिद थे। 157 मुल्कों ने अमेरिका के इस हमले की मज़म्मत की है और भी लोग करते आ रहे हैं। मुख्तलिफ़ ममालिक में भी इनके एहतजाज हुए हैं। ये दुनिया का दूसरा बड़ा जनाजा था जिसकी नमाज जनाजा अदा की गई। हम
खलील तादाद में सही, लेकिन उन्हें खराज खिदमत पेश करने के लिए जमा हुए हैं। इस तंग वक्त में जो हमको इजाज़त दी गई है सिटी पुलिस की जानिब से, असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस मीर चौक की जानिब से, हम उनके बहुत ममनून और मशकूर हैं। और आप तमाम से ये ख्वाहिश करते हैं कि हैदराबाद में एक अज़ीमुश्शान पैमाने पर बहुत जल्द एक रैली निकालने की हम बातचीत करेंगे। इस सिलसिले में तमाम ग्रुपों से हमारी बातचीत होगी। आप सबका ताउन हमको दरकार है। एक बार फिर मैं इस बुज़दिलाना हमले की मज़म्मत करते हुए बरादरान इस्लाम से ये अपील करता हूँ कि वो हर शहर में, हर मुकाम पर कम से कम नमाज जुमा के बाद मसाजिद में की शहादत खिलाफ एहतजाज करें। शुक्रिया। तेलंगाना के वजीर ज़राअत एस निरंजन रेड्डी ने आज एक इजलास में बल्दी इंतखाबात पर तबसरा करते हुए वार्ड 5 के काउंसलर पोजीशन को वाज़ेह किया है कि जुमला 5 दरखास्तें मौसूल हुई थी, जिनमें से 3 उम्मीदवारों ने अपना नाम वापस ले लिया है। बाकी बचे 2 के बीच से भी रस्साकशी को हटाकर यूनानी मसली एक उम्मीदवार को आगे लाने की कोशिशें जारी है। इन्होंने आगे बतलाया कि टीआरएस गवर्नमेंट की सारी स्कीम्स आवाम की भलाई के लिए है और हुकूमत अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर बल्दिया इंतखाबात में जीत हासिल जरूर कर लेगी, क्योंकि तेलंगाना की एक तारीख रही है कि यहाँ की आवाम बहकती बहुत कम है। रियासत तेलंगाना के वजीर ट्रांसपोर्ट पी अजय कुमार ने आज जिले खम्मम के दौरे में रघुनाथ पालम मंडल के मवाजियात पापटपल्ली व इल्लपड़ू के प्रगति प्रकाश सभा में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए बतलाया कि हुकूमत के देही तरक्याती कामों की वजह से सारे मवाजियात के मसाइल फ़ौरन हल होते जा रहे हैं और माहौल को हरा भरा करने के साथ साथ खेतियों में उपज को बढ़ावा देने के लिए भी हुकूमत ने कई इक़दाम किए हैं। जबकि अभी वहां के बुग्गू वागा प्रोजेक्ट के लिए हुकूमत ने 40 करोड़ के बजट की इजराई अमल में ला दी है और जल्द ही वहां के कुंटों को पानी से सैराब करते हुए सारे सड़कों की तज़यीन का आगाज भी कर दिया जाएगा। उस तकरीब में जिला परिषद की सीईओ प्रियंका, डीआरए की पीडी इंडूटी के साथ साथ बहुत सारे मुतल्लिका अहदेदार भी वहां पर मौजूद थे। हमारे समाज में अरसे दराज से बात मशहूर है कि माँ आखिर माँ होती है, लेकिन जब से भारत में गौ माता का शोर उभरा है, समाज की माएँ बड़ी संगदिल साबित हो गई हैं। अभी जिले मेड़चल के जीडी मेडला पुलिस हदूद से एएसआई पी नायक कुमार और श्रीकला नामी एक खातून को सड़क के किनारे एक नवजायदा लगभग 2 दिन का एक रोता हुआ छोटा मासूम बच्चा बेयारो मददगार पड़ा मिला, जिसे फौरन नीलोफर हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया और तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। वाज़ेह रहे कि हमारे समाज में एक वो हैं जो लावलद रहते हुए लाखों के खर्चे से बच्चों को गोद ले रहे हैं, तो दूसरी तरफ ऐसे हादसात भी समाज में रोनुमा हो रहे हैं। हमारे मुल्क भारत में इंतखाबात का मौसम आम तौर पर दल बदली का भी मौसम माना जाता है। अभी रियासत तेलंगाना के तेलुगु देशम पार्टी के साबिक़ा वजीर मुकुपल्ली नरसिम्हलू ने ऐलान किया है कि वो पार्टी छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए हैं। हालिया दिल्ली के दौरे में उन्होंने मरकजी वजीर जेपी नड्डा से मुलाकात करते हुए बड़े राजो नियाज कर लिए और अब हैदराबाद के बीजेपी ऑफिस में हाजिरी देकर अपने बहुत सारे हामियों के साथ अपना सर झुकाकर बीजेपी का खड़वा अपने गले में डाल लिया। इस मौके पर सदर रियासती बीजेपी डॉक्टर के लक्ष्मण और मिनिस्टर ऑफ स्टेट बराए दाखिला जी किशन रेड्डी वहां पर मौजूद थे। अब देखना है ये बीजेपी को कैसे सीट दिलाते हैं।
तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदर व जिले नलगुंडा के एमपी कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी ने आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर पार्टी लीडर्स व कारकुनों को मुखातिब करते हुए बतलाया कि टीआरएस गवर्नमेंट ने 2014 में जब से सत्ता संभाला है तब से खास तौर पर बल्दियाती कामों को दरहम बरहम करके रख दिया और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के तमाम लोकल बॉडीज को भी तबाह कर दिया और इस तरह से सैनिटेशन, वाटर सप्लाई, सीवरेज, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, गढ़ों वाली सड़कें, बेतरतीब पार्क और फुटपाथ वगैरह अरसे दराज से आवाम के लिए बोझ बना दिए गए। लिहाजा इन्होंने आवाम से गुजारिश की कि वोट उनका अपना जमहूरी हक है, जो पार्टी व उम्मीदवार आवाम की बेहतरी के लिए काम कर सकता हो उसे ही वो वोट दें, वरना एक दिन की गलती 5 सालों तक आवाम के सरों पर लादी रहेगी। తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఈ ఫేస్బుక్ లైవ్ ప్రోగ్రాం వీక్షిస్తున్న చూస్తున్న ప్రియమైన కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు, నాయకులు, అన్నలు, తమ్ముళ్ళు, అక్కలు, చెల్లెలందరికీ నమస్కారం। ఈ మున్సిపల్ ఎలక్షన్ సందర్భంగా ఇది రెండోసారి నేను ఈ ఫేస్బుక్ లైవ్ ప్రోగ్రాం ద్వారా మీ అందరితో మాట్లాడడం జరుగుతుంది। ఈరోజు స్క్రూటినీ కార్యక్రమం ముగిసింది। స్క్రూటినీలో ఎవరన్నా కాంగ్రెస్ అభ్యర్థుల నామినేషన్ రిజెక్ట్ అయి ఉంటే మరి రేపు ఎల్లుండి దానికి అపీల్ చేసి దానికి తప్పనిసరిగా క్యాండిడేచర్ రెస్టోర్ అయ్యే విధంగా మీరు పోరాడాలని చెప్పి మనవి చేస్తున్నాను। బీ ఫామ్ సబ్మిషన్కి 14వ తారీఖు 3 గంటలకి చివరి సమయం। ఎక్కడెక్కడైతే కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫు నుంచి ఒకరికంటే ఎక్కువ అభ్యర్థులు నిలబడ్డారో దయచేసి మరి అక్కడ స్థానిక నాయకులు వాళ్ళని బుజ్జగించి వాళ్ళకి సంజాయించి ఒకరికంటే ఎక్కువ అభ్యర్థుల చోట ఆ ఆల్టర్నేట్ క్యాండిడేట్స్ని విత్డ్రా చేయించమని చెప్పి కోరుతున్నాను। ఈరోజు ఉదయం నుంచి తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా బీ ఫామ్స్ పంపిణీ ఎక్కువ చోట్ల పూర్తి చేయడం జరిగింది। ఎక్కడైనా బీ ఫామ్స్ మరి ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉంటే దయచేసి ఇమీడియట్గా గాంధీ భవన్లో జి నిరంజన్ గారిని మరి సిజే శ్రీనివాస్ గారిని సంప్రదించవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాను। మిత్రులారా, గత 6 ఏళ్ల పాటు టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం అర్బన్ లోకల్ బాడీస్, మున్సిపాలిటీస్ కానీ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్స్ని పూర్తిగా విస్మరించడం జరిగింది। నేను కొన్ని అంకెలు మీ ముందు ఉంచుతున్నాను। తెలంగాణ స్టేట్ ఫైనాన్స్ కమిషన్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ స్టాఫ్ కాలేజ్ని తెలంగాణ మున్సిపాలిటీస్, తెలంగాణ అర్బన్ లోకల్ బాడీస్ యొక్క ఆర్థిక పరిస్థితిని ఏ విధంగా అది మెరుగుపరచాలని చెప్పి అడ్మినిస్ట్రేటివ్ స్టాఫ్ కాలేజ్ని ఒక స్టడీ కోసం ఏర్పాటు చేస్తే అడ్మినిస్ట్రేటివ్ స్టాఫ్ కాలేజ్ ఆఫ్ ఇండియా 25 జూన్ 2019 వారు ఒక నివేదిక ప్రభుత్వానికి ఇచ్చారు। తెలంగాణ రాష్ట్రంలో జిహెచ్ఎంసీతో సహా 73 అర్బన్ లోకల్ బాడీస్ అంటే మున్సిపాలిటీసు, మున్సిపల్ కార్పొరేషన్స్కి అప్రాక్సిమేట్గా 40,720 కోట్ల రూపాయల అవసరం। ఈ అర్బన్ ఏరియాస్లో, ఈ మున్సిపాలిటీస్లో మౌలిక సదుపాయాలు పెంచడానికి, అదేవిధంగా సరి అయిన సర్వీసెస్ పౌరులకి ఈ మున్సిపాలిటీస్లో మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ అందించని చెప్పి शहर हैदराबाद के पेटला बुर्ज में वाक़ गवर्नमेंट मॉडर्न मैटरनिटी हॉस्पिटल में जहीराबाद की एक खातून की डिलीवरी में एक बड़े ही अजीब व गरीब बच्चे की पैदाइश आज वक़ूअ पज़ीर हुई, जिसे इलाज के लिए फ़ौरन नीलोफर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। हमारे हॉस्पिटल में सलमा बेगम नाम एक जहीराबाद से आए रेफरल होके। पहले 2 प्रीवियस सर्जरीज थे उनके, लेबर में सेट हुए इसलिए उनको सेक्शन को लिए थे। तो जो बेबी उनको पैदा हुआ वो बेबी का बहुत एक रेयर कंडीशन है, हार्लीक्विन्स इक्थियोसिस बोल के।
जो एक रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है ऑटोसोमल रिसेसिव, मतलब जो जीन्स में प्रॉब्लम रहती, अगर दोनों भी जीन्स अफेक्टेड रहे तो ही ये जो दोनों जीन्स अफेक्टेड रहे तो ही ये कंडीशन आता है। तो पहले 2 बच्चे इनके स्वस्थ है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ये 3rd बेबी को अफेक्ट हुआ है। तो इसकी वजह से स्किन ऐसा सेपरेट हो जाता है, ऐसा प्लैक्स के जैसा अलग सेपरेट होके खींचे चले जाता है, तो पूरे फेशियल फीचर्स डिस्टॉर्ट हो जाते हैं। साथ में कुछ अंदर भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, कंजेनिटल प्रॉब्लम, ब्रेन डेवलपमेंट सही नहीं होना एंड ऑल, तो मल्टीपल एनोमलीज हो सकते हैं। तो नीलोफर हॉस्पिटल को भिजाए हम पीडियाट्रिशियन के पास फर्दर मैनेजमेंट के लिए, लेकिन फिर भी प्रोग्नोसिस बेबी का पुअर रहेगा, ज़्यादा लाइफ नहीं रहेंगी, 2 to 3 डेज मैक्सिमम। और स्कैनिंग में इस तरीके का मालूम नहीं, अल्ट्रासाउंड और स्कैनिंग में एंटीनेटली ये नहीं पता चलता है, क्योंकि वो स्किन का रहता है, तो एंटीनेटली डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है ये केस, तो आफ्टर डिलीवरी ही मालूम होता है। जीने के कुछ चांसेस रहते हैं या नहीं? बहुत कम है, बहुत कम, प्रोग्नोसिस बहुत बैड है। नहीं, इससे पहले भी वी हैव सीन मैनी केसेस हियर, लेकिन रेयर है क्योंकि यहाँ पे डिलीवरीज बहुत होते हैं, तो हम देख चुके हैं ऐसे केसेस। मैं डॉक्टर अफरोज फातिमा हूँ, द ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर MGMH पटलाबुच। सही बरामद डिवीजन के चंदनगर पुलिस के ओहदेदारों ने अपने इलाके की पद्मजा कॉलोनी में वाक़े श्री विष्णु फ्रेंचाइज प्राइवेट लिमिटेड में एक बड़ी चोरी की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए बैन रियासती चोरों की गैंग के 7 अरकान में से 4 को आज गिरफ्तार करते हुए 80 लाख मालियती 59 सिगरेट के कार्टून्स बरामद कर लिए और इस जुर्म में इस्तेमाल में लाई जाने वाली एक लारी, एक 4 व्हीलर, 2 सेलफोन्स वगैरह को भी जब्त कर लिया। गिरफ्तार शुदगान के ये नाम बतलाए गए महाराष्ट्र के संजय पुंडलिक धुमाले, नामदेव संभाजी मुंडे, राठौड़ राजेभाऊ बाबू और इनके साथ साथ माल खरीदने वाले नांदेड़ के कारोबारी गोपाल पुरुषोत्तम डालिया, जबकि 3 मजीद लोगों के फरार हो जाने की खबर दी गई है। इस केस में मियापुर डिवीजन के ACP S कृष्ण प्रसाद की सरकर्दगी में चंदानगर के इंस्पेक्टर B रविंदर ने अपने स्टाफ के साथ सारी कार्रवाई अंजाम दी और मीडिया को इसकी इत्तला DCP A वेंकटेश्वर राव ने फराहम की। भारत की साबिका वज़ीर आज़म आन जहानी इंदिरा गांधी के बाद खातून आहन का एजाज़ हासिल करने में कामयाब वेस्ट बंगाल की CM दीदी ममता बनर्जी ने आज कोलकाता में PM मोदी का खैर मकदम करते हुए कई उमूर पर उनसे तबादला ख्याल किया, जिसमें सबसे अहम मरकजी हुकूमत के मुतनाज़िया CAA, NRC व NPR बिल्स पेश रहे। इन्होंने सीधे सीधे सारे मुतनाज़िया बिल्स को वापस लेने का उनसे मुतालबा किया। मशरक़ी वस्ता के मशहूर मुल्क सल्तनत ऑफ ओमान के नए सरबराह की हैसियत से नए सुल्तान हातिम बिन तारक ने आज अपनी कुर्सी सदारत को संभाल लिया है। क़ब्ल अज़ीं 79 साला साबिक़ा सुल्तान बिन खामूस के इंतकाल के बाद उनकी आखिरी रसूमात अदा कर दी गई, जिन्होंने पिछले 5 दहों से वहाँ बड़े ही पुरअमन अंदाज में सुल्तान बने रहने का एजाज़ हासिल किया था।